हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और अभी हो रही है सुबह सुबह मैं थोड़ा सा करती हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे है थोड़ा स्टोन की प्रॉब्लम और उस वजह से मुझे थोड़ा सुबह एक्सरसाइज करना होता है। वैसे मेरा वेट तो ठीक है, हाँ थोड़ा सा ज्यादा है पर फिर भी ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ सुबह सुबह योगा। रोज ही योगा करती हूँ, लेकिन ब्लॉग में कभी ऐड कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ। तो जो भी मैं योगा कर रही हूँ साथ में मेरा बेटा भी कॉपी कर रहा है, वो हर चीज को कॉपी करता है। मैं कभी पढ़ती हूँ ना तो वो उसी टाइम पढ़ने बैठता है, मैं कभी खाना खाती हूँ तो मेरे साथ ही वो खाना खाता है। तो काफी उसको कॉपी करने की आदत बहुत अच्छी भी है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो उस टाइम वो पढ़ लेता है, उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और हेल्थ उसकी भी अच्छी रहेगी। अगर वो साथ में एक्सरसाइज करेगा तो कंटिन्यू वो भी कर लेता है। और मैं अभी सुबह सुबह एक्सरसाइज इसीलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझे स्टोन है और स्टोन में मुझे 2-3 योगा बताए हैं कि ये आपको कंटिन्यू करने हैं, और मैं अपनी मेडिसिन भी ले लेती हूँ, साथ में योगा भी कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह अगर जो भी लोग नहीं करते हैं योगा तो प्लीज आप लोग भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जरूरी होता है योगा करना। और यहाँ पे योगी जी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई सुबह सुबह, क्योंकि उनका भी टाइम हो गया था और मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं भी यहाँ पे पढ़ना बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि इस टाइम ना पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह आज पढ़ लूंगी, तो दोपहर में थोड़ा खाना आज लेट होगा क्योंकि योगी जी जाएंगे बाहर और वापस आएंगे। उसके बाद मुझे 1 बजे खाना बनाना होगा समथिंग, और क्योंकि पिताजी भी बाहर जाएंगे, दोनों लोग ही जाएंगे, तो दोनों लोग जब वापस आ जाएंगे उसके बाद ही वो खाना खाएंगे। तो मुझे आज खाना लेट बनाना, इसलिए मैं भी सुबह सुबह योगी जी के साथ ही पढ़ने बैठ गई। तो पढ़ने लगूंगी। और मैं बात कर रही थी कुछ आप लोगों से खास बातें, जैसे कि मैंने अपने टाइम को मैनेज किया, सुबह योगा भी किया और उसके बाद पढ़ने भी बैठ गई। तो जरूरी होता है टाइम को मैनेज करना। जैसे आप मेरे हर ब्लॉग में कंटिन्यू आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रही हूँ। आप सबको पता है कि मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो फिर टाइम को मैनेज जब आपने करना सीखा तभी जाके यहाँ पे मैं पहुंची हूँ कि मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाई हूँ। तो जैसा होता है ना कि अगर आप टाइम की वैल्यू करोगे तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं बहुत कम टाइम निकाल पा रही थी, लेकिन अभी मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल पा रही हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने टाइम की वैल्यू करना सीख लिया है। पहले तो पूरा दिन कब निकल जाता था बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। ये लगता था कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया है, मतलब 1 महीना 2 महीने 6 महीना मतलब सालों भी निकल जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कोई गोल अपना टारगेट चुना नहीं था। मतलब चुना था बहुत पहले, फिर मैं कहीं ना कहीं बिजी हो गई, गैप हो गई, तो उसके बाद टारगेट नहीं चुना। तो ऐसा लगता था कि ये टाइम पता नहीं, मतलब एक साल कब बीत रही, कोरोना आया उसके बाद 21-22 सब निकल गया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। फिर मैंने जब अभी सोच लिया है तो मैं 10-15 दिन हो गए मुझे कंटिन्यू, आप लोग मेरे ब्लॉग में भी देख रहे होंगे और मैं भी अपना देख रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अपना टाइम अचीव कर पा रही हूँ, अच्छे से निकाल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने टाइम को वैल्यू देना सीख लिया है। मैं सुबह से शाम तक अपना हर चीज का एक टाइम बना लेती हूँ कि मुझे इस टाइम से लेके इस टाइम मुझे खाना बनाना है, इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे ट्यूशन पढ़ाना है। मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ शाम को, तो मेरे पास ट्यूशन में बच्चे भी आते हैं, वो भी पढ़ाना है मुझे, और अपने बच्चे को भी मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि उसका भी स्कूल का होमवर्क और उसको लर्न कराना, पोइम्स वगैरह याद कराना, तो उसके लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए। तो वो भी मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ। फिर मुझे शाम का खाना बनाना होता है, प्लस सभी लोग खाना खा लेते हैं, उसके बर्तन, और उसके बाद मुझे पूजा हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है। तो पूजा भगवान के बर्तन भी बहुत ज्यादा होते हैं। मैं अगर कहूँ किसी दिन मैं आपको ब्लॉग में भी दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे खाने से ज्यादा भगवान के बर्तन हो जाते हैं। ये समझ लो एक कहावत में, वैसे तो कमी है पर मतलब देखा जाए तो भगवान के लिए बहुत है वो सारे बर्तन, मतलब काफी बर्तन हो जाते हैं। तो इतना सब करने के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ, और मुझे अब जाके कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगा कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मैंने इतना अच्छा सोच लिया है अपने टाइम को कब कैसे मैनेज करना है। वैसे तो मुझे पूरा दिन सुबह होती थी और शाम में सो गई, फिर वही जैसे बंदरों वाली हालत। लेकिन बंदर भी अच्छे होते, जानवर को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं था कि हम करते क्या है। मतलब खाना बनाया खाया और सो गए, खाना बनाया खाया और सो गए, कंटिन्यू यही चल रहा था। लेकिन अभी जाके रियलाइज हुआ, बस मैंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, अभी कहीं पे सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन मुझे ना कहीं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। बस अभी मैंने स्टार्ट में ही लग रहा है कि मैं हाँ बहुत अच्छा अपना कर सकती हूँ, अपना गोल भी अचीव कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगने लगा, क्योंकि मैंने अपने मन से पढ़ाई करना स्टार्ट किया और मैं इसे मन से ही टाइम दे रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो
अगर आप लोग भी ऐसे ही स्टार्ट कर दिया है, जिसने भी नहीं किया तो अब से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप अपने टाइम की वैल्यू करोगे ना, तभी टाइम आपकी वैल्यू करेगा। जैसे होता है कि अगर आपने भी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमारा भी समय आएगा, तो मैं बता दूं, समय कभी भी किसी का भी समय नहीं आता, समय बस जाता है। ये जो समय चल रहा है ना, आज का जो टाइम है, आज का जो दिन है, कल वापस नहीं आएगा, ये निकल जाएगा। ये बहुत पीछे धीमे धीमे ऐसे कई दिन गुजर जाएंगे और हम बहुत पीछे की ओर चलते जाएंगे। तो जो लोग कहते हैं ना समय मेरा भी आएगा तब आपको बताएंगे, नहीं, समय नहीं आता किसी का, समय तो घटता जाता है। समय को लाना पड़ता है, समय की वैल्यू करनी पड़ती है। समय जो है उसे यूज करके समय की वैल्यू जब आप करोगे ना, तो समय आपकी वैल्यू करेगा और आप कुछ कर सकते हो उसी के बाद ही। अगर आप सोचो कि नहीं, बस बैठे बैठे हमारा समय आएगा, हमारी किस्मत काम करेगी और हमारा बहुत अच्छा किस्मत हो जाएगी और हम रातों रात बड़े अमीर और अपने नाम और पावर के साथ होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी इंसान, पावरफुल इंसान, जिसने मेहनत के साथ ही अपना काम शुरू किया होगा, वही जाके आज सफल होगा। क्योंकि सबको ऐसा नहीं होता कि एक ही रात में, एक ही दिन में सारी सफलताएं प्राप्त हो गई हो, नहीं। हर इंसान को पहले नेगेटिव चीजें देखनी ही पड़ती हैं, क्योंकि जब आप फेल होंगे ना, फेलियर होते हैं, तभी आपको रियलाइज होता है कि मैंने यहाँ पे गलती की है। वहां से आप स्टार्ट करोगे और तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये गलतियां थी, अब इनको कैसे सुधारना है। जब आप सुधारना स्टार्ट कर दोगे ना, तब जाके आपके अच्छे दिन शुरू होंगे। और वो शुरुआत कल से कभी नहीं होती, कल कभी नहीं आता, आज से ही सारी शुरुआत करनी होती है। क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम होता है ये वाला। अगर टाइम अगर आपने निकाल दिया है ऐसे बैठे बैठे बस लोगों की बातें सुनने में, क्योंकि लोग तो यहाँ बस ताने दे पाते हैं, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपने ये टाइम बातें सुनने, लोगों की चीजें देखने में, दूसरे से कंपेयर करने में निकाल दी ना, तो फिर आप लाइफ टाइम बस उसी चीजों में बिजी रहोगे। आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बस आप स्टार्ट कर लो, आज से स्टार्ट करो, तभी आप जाके आगे बढ़ पाओगे, तभी अपने टाइम की वैल्यू करोगे, तभी टाइम आपकी वैल्यू स्टार्ट करेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।